अच्छा, आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हैं कि दीदी पीरियड के दौरान हमने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं किया और रविवार के दिन भी नहीं किया, क्योंकि रविवार का दिन होता है, इस दिन माता तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर हम तुलसी विवाह कब करें? तो देखिए, अगर आपने किसी कारणवश देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं किया है और द्वादशी के दिन नहीं किया है, इसलिए क्योंकि द्वादशी के दिन रविवार का दिन है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। ये काफ़ी ही शुभ होता है। तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है, तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि क्या है, मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जा कर के अवश्य देखिए। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी में बार बार अड़चने आती हैं, ऐसा लगता है कि रिश्ता होने ही वाला है लेकिन किसी कारणवश रिश्ता होते होते रह जाता है, तो उनको भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। तुलसी विवाह कराने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर होती है और उनको अच्छे वर और अच्छे घर परिवार की माता तुलसी आशीर्वाद देती हैं। आप सुहाग की भी सामग्री माता तुलसी को चढ़ा सकते हैं, एक वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। वस्त्र चढ़ा करके आप रखे रहिए, शादी के बाद उस वस्त्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो श्रृंगार की चीज़ें हैं आप उसका इस्तेमाल खुद कर सकते हैं, जैसे कि माता तुलसी को हम चूड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वही चूड़ी आप लेकर के अपने हाथों में डाल लीजिए, ये माता का आशीर्वाद होता है, तो ये आप लोग अवश्य कीजिएगा। और एकदम देखिए सरल तरीके से बिना पंडित जी बुलाए घर पे आप तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पे 2-3 डाल रखा है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। दूसरा सवाल आप लोगों ने किया है कि दीदी मैं बहुत वीडियो देख रही हूँ यूट्यूब पे, लोग बोल रहे हैं कि तुलसी विवाह के बाद जो तुलसी माता का गमला है उसे आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस तुलसी माता से हम भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराते हैं, उसे हमें दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको दान करना है तो आप एक अलग से तुलसी का पौधा मंदिर में दान कर दीजिए, लेकिन जिस तुलसी माता के साथ हम विवाह संपन्न कराते हैं वो तुलसी का गमला हमें दान नहीं करना चाहिए। तीसरा सवाल कि दीदी जो माता तुलसी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं उसे भी क्या दान कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, उन सारी चीज़ों को आप खुद इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी बेटी शादी योग्य है तो आप उनके लिए भी संभाल के रखिए, क्योंकि जो भी हम माता तुलसी को चढ़ाते हैं वो माता तुलसी का आशीर्वाद होता है, और उन सारी चीज़ों को आप स्वयं इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन एकदम हरा भरा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में प्यार मिठास बनी रहेगी। और जो कुंवारी कन्याएं हैं अगर आप उनको देते हैं शादी के बाद तो उनका भी शादीशुदा रिश्ता माता तुलसी की कृपा से काफ़ी अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच प्यार मिठास बनी रहेगी, उनके जीवन में सुख और समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी, उनका सौभाग्य बना रहेगा। तो काफ़ी ही मतलब अच्छा होता है श्रृंगार की चीज़ें माता तुलसी को चढ़ाना और फिर उसे खुद ही इस्तेमाल करना। जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं उसे आप संभाल के रखिए। कहते हैं जो भी हम भगवान की पूजा में पैसे वगैरह चढ़ाते हैं उसका तुरंत हमें खर्च नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप उन सारी चीज़ों को एक अलग से धन पोटली बना लीजिए और उसी में उन सारी चीज़ों को, उन सारे पैसों को संभाल के रखिए। अब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ना चाहते हुए उन सारे पैसों को खर्च करना पड़े तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो भी हम भगवान के पूजा में पैसा चढ़ाते हैं उसका आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद ले जो हमेशा आपके पास रहे, जैसे कुछ आप ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाला कुछ आप पित्तल के लोटे वगैरह या फिर घंटी दीपक कुछ भी ऐसा खरीद लीजिए जो कि आपके घर में ही रहे, वो पैसा आपके पास से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय तुलसी मैया।